नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह विषय है नजरिए का फर्क। हम सभी जानते हैं कि जीवन में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नजरिए का फर्क कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने नजरिए को बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि नजरिए का फर्क कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करें। मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से बड़े ताज्जुब के साथ पूछा, एक बात समझ में नहीं आई नानक, पिछले गांव में जब हम ठहरे हुए थे तो आपने उनको आशीर्वाद में कहा कि जहां हो वहीं बसे रहो, जबकि उस गांव के किसी भी आदमी ने हमें पानी तक नहीं पिलाया। और कुछ दिनों पहले जब हम इतने भले गांव में ठहरे हुए थे जहां के लोग इतने अच्छे थे, जो हमेशा हमारी आओ भगत में लगे रहते थे, उनको आपने आशीर्वाद में कहा कि उजड़ जाओ मेरे को। ये गुत्थी समझ में नहीं आई। जो अच्छे लोग हैं वो उजड़ जाएं और जो बुरे लोग हैं वह बचे रहे। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से मुस्कुराते हुए कहा कि मर्दाना, अच्छे लोग जितने उजड़ इस दुनिया का उतना ही भला होगा, क्योंकि उजड़ने का मतलब है बिखर जाना, फैल जाना। तो जितने अच्छे लोग दुनिया में फैलेंगे उतनी अच्छाई फैलेगी और दुनिया बेहतर बनती जाएगी। लेकिन जो बुरे लोग हैं, जिनके मन में सद्भाव नहीं है, अगर वह एक जगह पर बसे रहेंगे तो उनकी बुराइयां दुनिया में नहीं फैल पाएगी और इसीलिए दुनिया बुराई से बची रहेगी। सारा फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का है। नजरिया बदलो तो दुनिया बदल जाती है। मनुष्य अपने स्वभाववश अपनी समस्याओं का समाधान एक ही तरीके से हमेशा ढूंढता रहता है, कभी उस समस्या के बारे में नजरिया बदलकर सोचता ही नहीं है। समस्या आती है तो दुख पैदा होता है, दुख से मन को पीड़ा होती है और आदमी अवसाद में चला जाता है। कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, करना तो चाहता है लेकिन होता नहीं है, और धीरे धीरे प्रयास भी मिट जाते हैं और इंसान भी मिट जाता है। जब मनुष्य अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर केंद्रित रखता है तो उसे पता चलता है कि समस्याएं ही अवसर हैं, समस्या में ही अवसर छिपा हुआ है, और जो समस्या में अवसर खोज लेता है वह जीवन में सफल होता चला जाता है, और जो समस्या को समस्या समझकर बैठा हुआ है वह अवसाद से घिर जाता है। उसके आसपास मायूसी छा जाती है और वह उदासी उसको ही नहीं बल्कि उसके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करती है। उसके परिवार में, उसके दोस्तों के पास, उसके सगे संबंधियों के पास एक निराशाजनक माहौल बना रहता है, और धीरे धीरे अवसाद से घिरे आदमी से हर कोई किनारा करने लगता है, और यूं ही इंसान के जीवन में से रोमांच खत्म होता चला जाता है। कोई आनंद, कोई जीवंतता की लहर नहीं बचती। किसी भी समस्या का चारों तरफ से आकलन करने के बाद क्या सच में वह समस्या लगती है? इसके लिए यह एक छोटी सी कहानी सुने। एक बार एक बहुत प्रतिष्ठित और अपनी जनता का एक प्रिय राजा अपने राज्य पर राज किया करता था। सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अपनी नजर में राजा अपना सम्मान बिल्कुल भी नहीं करता था। शारीरिक रूप से वह एक आंख से अंधा था और उसका एक पैर भी कटा हुआ था। एक एक दिन अपने राजमहल में घूमते हुए वह अपने पूर्वजों की तस्वीरें बड़े ध्यान से देख रहा था। पर दादा के बाद उसके दादा, फिर उसके पिताजी, सब एक से एक महान क्षत्रिय नजर आ रहे थे। ऐसे देखते देखते वह उस कोने पर पहुंचा जहां पर कोई तस्वीर नहीं लग रही थी, लेकिन वहां पर उसकी तस्वीर लगने वाली थी। अचानक वह कोना देखकर राजा बड़ा दुखी हो गया। उसे लगा कि मेरे परिवार में, मेरे वंश में सब इतने सुंदर, इतने गुणवान क्षत्रिय रहे हैं। उनकी तस्वीरें देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन जब आने वाले पूछते मुझे देखेंगे तो उन्हें कितनी शर्म, कितनी कितनी लज्जा महसूस होगी। एक आंख से अंधा में एक पैर नहीं है मेरा। और अगले दिन अपने मंत्री से सलाह मशविरा करके उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी राजा की सबसे सुंदर तस्वीर बनाकर देगा उसे 10,000 सोने की मुद्राएं भेंट की जाएंगी। अनेक चित्रकार राजा की तस्वीर बनाने में लग गए, लेकिन समस्या यह थी
कि राजा की सुंदर तस्वीर कैसे बनाए, क्योंकि राजा तो खुद अंधा था, एक आंख से काना था, एक टांग नहीं थी। उसकी भला उसको सुंदर कोई किस प्रकार दिखा सकता है। लेकिन एक कुशल चित्रकार ने राजा का एक ऐसा चित्र बनाया जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया और उसने 10,000 की जगह 20,000 सोने की मुद्राएं भेंट की। राजा का वो चित्र उसके सभी पूर्वजों में सबसे ज्यादा सुंदर था। राजा अपने खानदान की सब तस्वीरों में से सबसे ज्यादा कुशल, सबसे ज्यादा बहादुर दिखाई दे रहा था। उस चित्रकार ने राजा की घोड़े पर बैठे हुए एक तस्वीर बनाई थी। बड़ी चालाकी से कटी हुई टांग घोड़े के उस तरफ चली बता दी थी। एक आंख बंद करके राजा अपने तीर से निशाना लगा रहा था, इसीलिए तस्वीर में यह भी पता नहीं चल रहा था कि राजा एक आंख काना है या फिर लंगड़ा है। बड़ी चतुराई से, बड़ी कुशलता के साथ चित्रकार ने की खामियां, उसकी कमियां अपने चित्र में छुपा दी थीं, जो राजा को बहुत बड़ी समस्या लग रही थी। उसी समस्या से उसका एक ऐसा चित्र बनकर तैयार हुआ जो उसके पूर्वजों में किसी का नहीं था। समस्या ही समाधान है, बस नजरिए का इतना सा फर्क है, और जो इस फर्क को मिटा देता है वह भगवत गीता के कर्म के सिद्धांत के अनुसार पार उतर जाता है। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वह भी अच्छा हुआ था, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कर्म का फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उस कर्म की निश्चित अवधि पूरी नहीं हो जाए। निश्चित समय में ही आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। निश्चित समय में ही फसल पककर तैयार होती है। तो मनुष्य यह क्यों नहीं समझ पाता कि एक निश्चित समय में ही उसे कर्म की सफलता हासिल होगी, कर्म का फल उसे प्राप्त होगा। और अगर उस निश्चित समय से पहले ही कोई हार मान ले, तो ऐसे लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे जो कुछ ही समय में अपना लक्ष्य बदल लेते हैं, और लगातार लक्ष्य बदलते रहने के कारण उनका मन एक जगह पर कभी रुक ही नहीं पाता। अपने कर्म में तो सफलता हासिल कर ही नहीं पाते, इसके साथ उनका मन भी विचलित रहने लगता है, दौड़ने लगता है, इधर उधर उनका ध्यान कहीं लग नहीं पाता है। अगर आप उनकी पलकों को देखेंगे तो उनकी पलकें इधर उधर भटकती रहती हैं। पलकें हमारे दिमाग का ही स्वरूप होती हैं। दृढ़ निश्चय के साथ जो आदमी अपने एक ही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहता है, तो आपको अमूमन देखने को मिलेगा कि उसकी आंखें भी स्थिर होती हैं, उसकी पलकें इधर उधर भटकती नहीं हैं, उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है। इसीलिए उसकी आंखें ब्रुटली, यानी कि हमारी आंखों के बीच का जो मध्य भाग होता है, हर कहानी के दो अंत हो सकते हैं। इसी प्रकार हर समस्या का एक दूसरा पहलू भी होता है। समस्या का दूसरा पहलू समझने के लिए, समस्या को अवसर में बदलने के लिए वही दूसरा पहलू समझना पड़ता है। समस्या के दूसरे पहलू पर पहुंचने के लिए 3 सबसे आसान तरीके बताए गए हैं। एक तो जो भी समस्या है उसके बारे में यह सोचिए कि वह आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इसकी क्या क्या हानि है। आप जब गहराई से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना आप आंतरिक रूप से परेशान हैं, वह समस्या आपको उतना परेशान नहीं कर सकती है। तो उस समस्या के बारे में इतनी चिंता करना, इतना दुखी रहना, इतनी पीड़ा मन को देना कहीं से भी उचित नहीं होता है। अगर आंख खोलकर होश पूर्वक उस समस्या के बारे में सोचा जाए तो हम उस समस्या के दूसरे पहलू तक पहुंच पाते हैं। जब हम यह सोचते हैं कि इस समस्या को अवसर में बदलने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, इस समस्या से हमें क्या लाभ हो सकता है। दूसरा तरीका है कि अपने आप से पूछिए कि क्या सच में यह समस्या भी है, या फिर यह एक अवसर है जो जीवन में हमें बेहतर बनाने के लिए हमारे सामने आया है। जिस प्रकार मिट्टी कुम्हार की मार खाने के बाद ही घड़ा बनती है और उसके बाद ही सभी को शीतल जल पिलाती है, उसी प्रकार जब तक इंसान के जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी तब तक वह समस्याओं को अवसर में बदलना नहीं सीखेगा, और इससे उसका आध्यात्मिक और आंतरिक विकास कभी नहीं हो पाएगा। जितनी समस्याएं कोई आदमी अपने जीवन में झेल होता है, वह उतना ही आंतरिक रूप से श्रेष्ठ हो जाता है। आंतरिक रूप से उसकी चेतना ऊपर उठने लगती है, क्योंकि वह किसी समस्या या किसी भी अवसर से परे होता चला जाता है। उसका मन धीरे धीरे मिटने लगता है। अब वह समस्या में भी उसी प्रकार रह पाता है जैसा कि वह अवसर में अपने आप को देखता है, और इसीलिए उसकी चेतना खंडित नहीं होती, वह एक हो जाती है, अद्वैत हो जाती है, निर्विकल्प हो जाती है। और इसी तरह की समाधि को निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जहां पर द्वैत संशय
अच्छा बुरा, अंधेरा उजाला, यह सारी डलिंग खत्म हो जाती है जब वो यह समझ पाता है कि अच्छा और बुरा दोनों एक ही अंश में से निकले दो पहलू हैं। अंधेरा उजाले में से ही बनता है और उजाला अंधेरे में से ही जन्म लेता है। और तब वह यह समझ पाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जो लोग ये समझ जाते हैं वो कर्म के सिद्धांत से परे हट जाते हैं, क्योंकि वह कर्म के फल के लिए कोई काम कर ही नहीं रहे। कर्म से वह बिल्कुल परे हो गए हैं। इसीलिए उनके जीवन में कभी कर्म संचित होते ही नहीं है और इसीलिए वह मुक्ति की तरफ बहुत तेजी के साथ अग्रसर हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। जो लोग पेड़ लगाते हैं यह जानते हुए कि इसकी छाव में वह कभी नहीं बैठ पाएंगे, असल में उन्होंने अपने जीवन का मतलब समझ लिया है। नजरिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें दुनिया को देखने का एक तरीका देता है। यह हमें अपने आसपास की चीजों को समझने में मदद करता है और यह हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन नजरिया हमेशा एक ही नहीं रहता, यह बदलता रहता है और यह बदलाव हमारे जीवन को भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक छोटे से शहर में रहते हैं। आप वहां की सड़कों पर चलते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं और वहां की चीजों को देखते हैं। लेकिन एक दिन आप उस शहर से बाहर निकलते हैं और एक बड़े शहर में जाते हैं। वहां की सड़कें बड़ी होती हैं, लोग अधिक होते हैं और चीजें अधिक विविध होती हैं। अब आपका नजरिया बदल गया है। आप अब उस छोटे से शहर को देखने के लिए एक नए तरीके से देखते हैं। आप देखते हैं कि वह शहर कितना छोटा है, कितना शांत है और कितना सुंदर है। इसी तरह जब हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं तो हमारा नजरिया बदल सकता है। हम देखते हैं कि हमारे लक्ष्य कितने बड़े हैं, कितने मुश्किल हैं और कितने सुंदर हैं। लेकिन नजरिया बदलने के लिए हमें कुछ करना होता है। हमें अपने आप को बदलना होता है, हमें अपने विचारों को बदलना होता है और हमें अपने कार्यों को बदलना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचता है। आप हमेशा सोचते हैं कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही बुरा होता है। तो यकीन मानिए, आपकी यह विचार आपके आसपास के वातावरण को इस प्रकार तैयार करते हैं कि आप हमेशा उसे एक नकारात्मक परिधि में गिर जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सोच के कारण ही आपके साथ बुरी बुरी घटनाएं घटित होंगी और यह सब सारा दोष आप हमेशा दूसरों पर ही थोपते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपना विचार बदलते हैं, अपना नजरिया बदलते हैं, किसी भी चीज को देखकर उसके प्रति सोचने का सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो यकीनन आपके साथ अच्छी अच्छी घटनाएं घटने शुरू हो जाएंगी। इसी तरह जब हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं तो हमें अपने आप को बदलना होता है, हमें अपने विचारों को बदलना होता है और हमें अपने कार्यों को बदलना होता है। नजरिया बदलने के लिए हमें कुछ करना होता है, हमें अपने आप को बदलना होता है, हमें अपने विचारों को बदलना होता है और हमें अपने कार्यों को बदलना होता है। लेकिन नजरिया बदलने के लिए हमें कुछ और भी करना होता है। हमें अपने आप पर विश्वास करना होता है, हमें अपने लक्ष्यों पर विश्वास करना होता है और हमें अपने आप को विश्वास करना होता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने की क्षमता रखते हैं। हम अपने आप को विश्वास करने की क्षमता रखते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नजरिया बदलने के लिए हमें और भी कुछ करना होता है। हमें अपने आप को चुनौती देनी होती है, हमें अपने आप को प्रेरित करना होता है और हमें अपने आप को समर्थन देना होता है। जब हम अपने आप को चुनौती देते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करने की क्षमता रखते हैं। हम अपने आप को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नजरिया बदलने के लिए हमें और भी कुछ करना होता है। हमें अपने आप को माफ करना होता है, हमें अपने आप को समझना होता है और हमें अपने आप को स्वीकार करना होता है। जब हम अपने आप को माफ करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करने की क्षमता रखते हैं। हम अपने आप को समझने की क्षमता रखते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या चाहते हैं।
लेकिन नजरिया बदलने के लिए हमें और भी कुछ करना होता है। हमें अपने आप को विकसित करना होता है, हमें अपने आप को सुधारना होता है और हमें अपने आप को बेहतर बनाना होता है। जब हम अपने आप को विकसित करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करने की क्षमता रखते हैं। हम अपने आप को सुधारने की क्षमता रखते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नजरिया बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना होता है, हमें अपने विचारों को बदलना होता है और हमें अपने कार्यों को बदलना होता है। लेकिन नजरिया बदलने के लिए हमें कुछ और भी करना होता है। हमें अपने आप पर विश्वास करना होता है, हमें अपने लक्ष्यों पर विश्वास करना होता है और हमें अपने आप को विश्वास करना होता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने की क्षमता रखते हैं। हम अपने आप को विश्वास करने की क्षमता रखते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नजरिया बदलने के लिए हमें और भी कुछ करना होता है। हमें अपने आप को चुनौती देनी होती है, हमें अपने आप को प्रेरित करना होता है और हमें अपने आप को समर्थन देना होता है। जब हम अपने आप को चुनौती देते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करने की क्षमता रखते हैं। हम अपने आप को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नजरिया बदलने के लिए हमें और भी कुछ करना होता है। हमें अपने आप को माफ करना होता है, हमें अपने आप को समझना होता है और हमें अपने आप को स्वीकार करना होता है। जब हम अपने आप को माफ करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करने की क्षमता रखते हैं। हम अपने आप को समझने की क्षमता रखते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या चाहते हैं। लेकिन नजरिया बदलने के लिए हमें और भी कुछ करना होता है। हमें अपने आप को विकसित करना होता है, हमें अपने आप को सुधारना होता है और हमें अपने आप को बेहतर बनाना होता है। जब हम अपने आप को विकसित करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करने की क्षमता रखते हैं। हम अपने आप को सुधारने की क्षमता रखते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नजरिया बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना होता है, हमें अपने विचारों को बदलना होता है, हमें अपने कार्यों को बदलना होता है और हमें अपने आप को विकसित करना होता है। जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और हम अपने जीवन में संतुष्टि और खुशी प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। इससे हमारा भी मोटिवेशन बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही एक सकारात्मक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।